हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे कि कितने पुराण होते हैं और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। हिंदू धर्म में 18 पुराणों का उल्लेख है। तो आइए हम जानते हैं अपने पुराणों के बारे में। पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं, जिनमें संसार ऋषियों राजाओं के वृतांत आदि हैं। ये वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ हैं। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है, उनमें पुराण प्राचीन भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण दिया गया है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराना। एक पुराणों की रचना मुख्यतः संस्कृत में हुई है, किंतु कुछ पुराण क्षेत्रीय भाषाओं में भी रचे गए हैं। दो त्रिक हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों के वाङ्मय में पुराण मिलते हैं। टू पुराणों में वर्णित विषयों की कोई सीमा नहीं है। इसमें ब्रह्मांड विद्या, देवी देवताओं, राजाओं, नायकों, ऋषि मुनियों की वंशावली, लोक कथाएं, तीर्थ यात्रा, मंदिर, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, व्याकरण, खनिज विज्ञान, हास्य, प्रेम कथाओं के साथ साथ धर्मशास्त्र और दर्शन का भी वर्णन है। थ्री विभिन्न पुराणों की विषय वस्तु में बहुत अधिक असमानता है। इतना ही नहीं, एक ही पुराण के कई कई पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं जो परस्पर भिन्न भिन्न है। टू हिंदू पुराणों के रचनाकार अज्ञात हैं और ऐसा लगता है कि कई रचनाकारों ने कई शताब्दियों में इनकी रचना की है। इसके विपरीत जैन पुराण है। जैन पुराणों का रचनाकाल और रचनाकारों के नाम बताए जा सकते हैं। दो कर्मकांड वेद से ज्ञान उपनिषद की ओर आते हुए भारतीय मानस में पुराणों के माध्यम से भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित हुई है। विकास की इसी प्रक्रिया में बहुदेववाद और निर्गुण ब्रह्म की स्वरूपात्मक व्याख्या से धीरे धीरे मानस अवतारवाद या सगुण भक्ति की ओर प्रेरित हुआ। छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बताए गए हैं। 1. ब्रह्म पुराण, 2. पद्म पुराण, 3. विष्णु पुराण, 4. शिव पुराण, 5. भागवत पुराण, 6. भविष्य पुराण, 7. नारद पुराण, 8. मार्कंडेय पुराण, 9. अग्नि पुराण, 10. ब्रह्मवैवर्त पुराण, 11. लिंग पुराण, 12. वाराह पुराण, 13. स्कंद पुराण, 14. वामन पुराण, 15. कूर्म पुराण, 16. मत्स्य पुराण, 17. गरुड़ पुराण और 18. ब्रह्मांड पुराण, 4. पुराणों में वैदिक काल से चले आते हुए सृष्टि आदि संबंधी विचारों, प्राचीन राजाओं और ऋषियों की परंपरागत वृतांतों तथा कहानियों आदि के संग्रह के साथ साथ कल्पित कथाओं की विचित्रता और रोचक वर्णनों द्वारा सांप्रदायिक या साधारण उपदेश भी मिलते हैं। विष्णु, ब्राह्मण, वायु, मत्स्य और भागवत आदि पुराणों में ऐतिहासिक वृत्त, राजाओं की वंशावली आदि के रूप में बहुत कुछ मिलते हैं। ये वंशावलियां यद्यपि बहुत संक्षिप्त हैं और इनमें परस्पर कहीं कहीं विरोध भी है, पर है बड़े काम की। पुराणों की ओर ऐतिहासिकों ने इधर विशेष रूप से ध्यान दिया है और वे इन वंशावलियों की छानबीन में लगे हैं। पुराण के लक्षण। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। पुरा शब्द का अर्थ है अनागत एवं अतीत। अंक शब्द का अर्थ होता है कहना या बतलाना। उद्धरण चाहिए। रघुवंश में पुराण शब्द का अर्थ है पुराण पत्रापक मागन्यत्रम एवं वैदिक वाङ्मय में प्राचीन वृतांत दिया गया है। उद्धरण चाहिए। सांस्कृतिक अर्थ से हिंदू संस्कृति के वे विशिष्ट धर्म ग्रंथ जिनमें सृष्टि से लेकर प्रलय तक का इतिहास वर्णन शब्दों से किया गया हो, पुराण कहे जाते हैं। पुराण शब्द का उल्लेख वैदिक युग के वेद सहित आदितम साहित्य में भी पाया जाता है, अतः ये सबसे पुरातन पुराण माने जा सकते हैं। अथर्ववेद के अनुसार ऋच सामान्य छंदांसी पुराण यजुषा से 11.7.2 अर्थात पुराणों का आविर्भाव ऋक, साम, यजुस और छंद के साथ ही हुआ था। छांदोग्य उपनिषद इतिहास पुराण पंचम वेदानाम वेदम 7.1.2 ने भी पुराण को वेद कहा है। बृहदारण्यकोपनिषद तथा महाभारत में कहा गया है कि इतिहास पुराणाभ्या वेदार्थम गृह्णीत, अर्थात वेद का अर्थ विस्तार पुराण के द्वारा करना चाहिए। इनसे ये स्पष्ट है कि वैदिक काल में पुराण तथा इतिहास को समान स्तर पर रखा गया है। अमरकोश आदि प्राचीन कोशों में पुराण के 5 लक्षण माने गए हैं। सर्ग, सृष्टि, प्रतिसर्ग, प्रलय, पुनर्जन्म, वंश, देवता व ऋषि सूचियां, मनवंतर, 14 मनु के काल और वंशानुचरित सूर्य चंद्रादि वंशीय चरित। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरित चैव पुराण पंचलक्षणम। एक सर्ग पंच महाभूत, इंद्रियगण, बुद्धि आदि तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। 2 प्रतिसर्ग ब्रह्मादि स्थावरांत संपूर्ण चराचर जगत के निर्माण का वर्णन। 3 वंश सूर्य चंद्रादि वंशों का वर्णन।
4 मनवंतर मनु, मनुपुत्र देव, सप्तर्षि, इंद्र और भगवान के अवतारों का वर्णन। 5 वंशानुचरित प्रतिवंश के प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन। माना जाता है कि सृष्टि के रचनाकर्ता ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जिस प्राचीनतम धर्म ग्रंथ की रचना की, उसे पुराण के नाम से जाना जाता है। रक्तबीजासुर के साथ युद्ध के लिए तैयार दुर्गा, मार्कंडेय पुराण। प्राचीन काल से पुराण देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों सभी का मार्गदर्शन करते रहे हैं। पुराण मनुष्य को धर्म एवं नीति के अनुसार जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं। पुराण मनुष्य के कर्मों का विश्लेषण कर उन्हें दुष्कर्म करने से रोकते हैं। पुराण वस्तुतः वेदों का विस्तार है। वेद बहुत ही जटिल तथा शुष्क भाषा शैली में लिखे गए हैं। की मात्रा महाआधार अश्व और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने पुराणों की रचना और पुनर्रचना की है कहने से ज्यादा सही रहेगा कि इनके द्वारा पुराणों का संकलन किया गया है। चूंकि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा श्रुति पर आधारित थी, जिस तरह वेद व्यास जी ने ऋग्वेद का संकलन किया, उसी तरह लोमहर्ष और उग्रश्रव ने पुराणों का संकलन किया। कहा जाता है पूर्णात पुराण, जिसका अर्थ है जो वेदों का पूरक हो, अर्थात पुराण जो वेदों की टीका है। वेदों की जटिल भाषा में कही गई बातों को पुराणों में सरल भाषा में समझाया गया है। पुराण साहित्य में अवतारवाद को प्रतिष्ठित किया गया है। निर्गुण निराकार की सत्ता को मानते हुए सगुण साकार की उपासना करना इन ग्रंथों का विषय है। पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र में रखकर पाप पुण्य, धर्म अधर्म और कर्म अकर्म की कहानियां हैं। प्रेम, भक्ति, त्याग, सेवा, सहनशीलता ऐसे मानवीय गुण हैं जिनके अभाव में उन्नत समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। पुराणों में देवी देवताओं के अनेक स्वरूपों को लेकर एक विस्तृत विवरण मिलता है। पुराणों में सत्य की प्रतिष्ठा के अतिरिक्त दुष्कर्म का विस्तृत चित्रण भी पुराणकारों ने किया है। पुराणकारों ने देवताओं की दुष्प्रवृत्तियों का व्यापक विवरण दिया है, लेकिन मूल उद्देश्य सद्भावना का विकास और सत्य की प्रतिष्ठा ही है। केवल 6 पुराणों मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड, भविष्य एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अष्टादश पुराण। पुराणों की संख्या प्राचीन काल से 18 मानी गई है। पुराणों में एक विचित्रता यह है कि प्रायः प्रत्येक पुराण में 18 पुराणों के नाम और उनकी श्लोक संख्या का उल्लेख है। 5 देवी भागवत में नाम के आरंभिक अक्षर के निर्देशानुसार 18 पुराणों की गणना इस प्रकार की गई है। मद्वयम भद्वयम च व्रत्रयम वचतुष्टयम अनापलिं कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। 6 म 2 भ 2 व्र 3 व 4 आ 1 ना 1 प 1 लिन 1 ग 1 कु 1 सक 1। विष्णु पुराण के अनुसार 18 पुराणों के नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शैव, वायु, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मांड। क्रमपूर्वक नाम गणना के उपरांत श्री विष्णु पुराण में इनके लिए स्पष्टतः महापुराण शब्द का भी प्रयोग किया गया है। 7 श्रीमद्भागवत, 8 मार्कंडेय, 9 एवं कूर्म पुराण, 10 में भी यही नाम एवं यही क्रम है। अन्य पुराणों में भी शैव और वायु का भेद छोड़कर नाम प्रायः सब जगह समान है। श्लोक संख्या में कहीं कहीं कुछ भिन्नता है। 11 नारद पुराण, 12 मत्स्य पुराण, 13 और देवी भागवत में शिव पुराण के स्थान में वायु पुराण का नाम है। भागवत के नाम से आजकल 2 पुराण मिलते हैं, एक श्रीमद्भागवत, दूसरा देवी भागवत। इन दोनों में कौन वास्तव में महापुराण है, इस पर विवाद रहा है। नारद पुराण में सभी 18 पुराणों के नाम निर्देश के अतिरिक्त उन सब की विषय सूची भी दी गई है, 14 जो पुराणों के स्वरूप निर्देश की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बहुमत से 18 पुराणों के नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण उत्तर भाग विष्णु धर्मोत्तर, वायु पुराण भिन्नमत्सिक शिव पुराण, भागवत पुराण भिन्नमत्सिक देवी भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। प्रतीकात्मक संख्या 18, व्यावहारिक संख्या 21 की शिव पुराण वस्तुतः एक उपपुराण है और उसके स्थान पर वायु पुराण ही वस्तुतः महापुराण है। 15 इसी प्रकार देवी भागवत भी एक उपपुराण है। 16 परंतु इन दोनों को उपपुराण के रूप में स्वीकार करने में सबसे बड़ी बाधा यह है कि स्वयं विभिन्न पुराणों में उपलब्ध अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय सूचियों में कहीं इन दोनों का नाम उपपुराण के रूप में नहीं आया है। दूसरी ओर रचना एवं प्रसिद्धि दोनों रूपों में ये दोनों महापुराणों में ही परिगणित रहे हैं। 17 पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने बहुत पहले विस्तार से विचार करने के बावजूद कोई अन्य निश्चयात्मक समाधान न पाकर यह कहा था कि शिव पुराण तथा वायु पुराण एवं श्रीमद्भागवत तथा देवी भागवत महापुराण ही है और कल्प भेद से अलग अलग समय में इनका प्रचलन रहा है।
18 इस बात को आधुनिक दृष्टि से इस प्रकार कहा जा सकता है कि भिन्न संप्रदाय वालों की मान्यता में इन दोनों कोटि में से एक न एक गायब रहता है। इसी कारण से महापुराणों की संख्या तो 18 ही रह जाती है, परंतु संप्रदाय भिन्नता को छोड़ देने पर संख्या में 2 की वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार प्राचीन एवं रचनात्मक रूप से परिपुष्ट होने के बावजूद हरिवंश एवं विष्णुधर्मोत्तर का नाम भी बृहधर्म पुराण की अपेक्षाकृत पश्चातकालीन 19 सूची को छोड़कर पुराण या उपपुराण की किसी प्रामाणिक सूची में नहीं आता है। हालांकि इन दोनों का कारण स्पष्ट ही है। हरिवंश वस्तुतः स्पष्ट रूप से महाभारत का परिशिष्ट भाग के रूप में रचित है और इसी प्रकार विष्णु धर्मोत्तर भी विष्णु पुराण के उत्तर भाग के रूप में ही रचित एवं प्रसिद्ध है। 20 नारद पुराण में बाकायदा विष्णु पुराण की विषय सूची देते हुए विष्णु धर्मोत्तर को उसका उत्तर भाग बताकर एक साथ विषय सूची दी गई है। 21, 22 तथा स्वयं विष्णु धर्मोत्तर के अंत की पुष्पिका में उसका उल्लेख श्री विष्णु महापुराण के द्वितीय भाग के रूप में किया गया है। 23, 24 अतः हरिवंश तो महाभारत का अंग होने से स्वतः पुराणों की गणना से हट जाता है। विष्णु धर्मोत्तर विष्णु पुराण का अनुरूप होने के बावजूद नाम एवं रचना शैली दोनों कारणों से एक स्वतंत्र पुराण के रूप में स्थापित हो चुका है। अतः प्रतीकात्मक रूप से महापुराणों की संख्या 18 होने के बावजूद व्यवहारिक रूप में शिव पुराण, देवी भागवत एवं विष्णु धर्मोत्तर को मिलाकर महापुराणों की संख्या 21 होती है। उपपुराण आदि पुराण सनत कुमार द्वारा कथित, नरसिंह पुराण नंदी पुराण कुमार द्वारा कथित, शिवधर्म पुराण आश्चर्य पुराण दुर्वासा द्वारा कथित, नारदीय पुराण नारद द्वारा कथित, कपिल पुराण मानव पुराण, उष्ण पुराण उष्णिस, ब्रह्मांड पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, माहेश्वर पुराण, सांब पुराण, सौर पुराण, पाराशर पुराण पराशरोक्त, मारीच पुराण, भार्गव पुराण, विष्णुधर्म पुराण, बृहधर्म पुराण, गणेश पुराण, मुद्गल पुराण, एकाम्र पुराण, दत्त पुराण। श्लोक संख्या पुराण श्लोकों की संख्या ब्रह्म पुराण 14,000, पद्म पुराण 55,000, विष्णु पुराण 23,000, शिव पुराण 24,000, श्रीमद्भागवत पुराण 18,000, नारद पुराण 25,000, मार्कंडेय पुराण 9,000, अग्नि पुराण 15,000, भविष्य पुराण 14,500, ब्रह्मवैवर्त पुराण 18,000, लिंग पुराण 11,000, वाराह पुराण 24,000, स्कंद पुराण 8,10,100, वामन पुराण 10,000, कूर्म पुराण 17,000, मत्स्य पुराण 14,000, गरुड़ पुराण 19,000, ब्रह्मांड पुराण 12,18,000 पुराण के नाम और उनका महत्व। एक ब्रह्म पुराण, इसे आदि पुराण भी कहा जाता है। प्राचीन माने गए सभी पुराणों में इसका उल्लेख है। इसमें श्लोकों की संख्या अलग 2 प्रमाणों से भिन्न भिन्न है। 10,000, 12.000 और 13,787 ये विभिन्न संख्याएं मिलती है। इसका प्रवचन नैमिषारण्य में लोमहर्षण ऋषि ने किया था। इसमें सृष्टि, मनु की उत्पत्ति, उनके वंश का वर्णन, देवों और प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन है। इस पुराण में विभिन्न तीर्थों का विस्तार से वर्णन है। इसमें कुल 245 अध्याय हैं। इसका एक परिशिष्ट सौर उपपुराण भी है, जिसमें उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का वर्णन है। 2 पद्म पुराण, इसमें कुल 641 अध्याय और 48,000 श्लोक हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार इसमें 55,000 और ब्रह्म पुराण के अनुसार इसमें 59,000 श्लोक थे। इसमें कुल खंड है कत सृष्टि खंड, 5 पर्व, ख भूमिखंड, गत स्वर्ग खंड, घ पाताल खंड और अग उत्तरखंड। इसका प्रवचन नैमिषारण्य में सूत उग्रश्रवा ने किया था। ये लोमहर्षण के पुत्र थे। इस पुराण में अनेक विषयों के साथ विष्णु भक्ति के अनेक पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। इसका विकास 5वीं शताब्दी माना जाता है। 3 विष्णु पुराण, पुराण के 5 लक्षण इसमें घटते हैं। इसमें विष्णु को परम देवता के रूप में निरूपित किया गया है। इसमें कुल 6 खंड हैं, 126 अध्याय, श्लोक 23,000 या 24,000 या 6,000 हैं। इस पुराण के प्रवक्ता पराशर ऋषि और श्रोता मैत्रेय हैं। 4 वायु पुराण, इसमें विशेषकर शिव का वर्णन किया गया है, अतः इस कारण इसे शिव पुराण भी कहा जाता है। एक शिव पुराण पृथक भी है। इसमें 112 अध्याय, 11,000 श्लोक हैं। इस पुराण का प्रचलन मगध क्षेत्र में बहुत था। इसमें गया महात्म्य है। इसमें कुल 4 भाग है। क प्रक्रियापाद अध्याय 1-6, ख उपोद्घात अध्याय -7-64, ग अनुष्णपाद अध्याय 65-99, घ उपसंहारपाद अध्याय 100-112। इसमें सृष्टि क्रम, भूगोल, खगोल, युगों, ऋषियों तथा तीर्थों का वर्णन एवं राजवंशों, ऋषिवंशों, वेद की शाखाओं, संगीत शास्त्र और शिव भक्ति का विस्तृत निरूपण है। इसमें भी पुराण के पंचलक्षण मिलते हैं।
5 भागवत पुराण, ये सर्वाधिक प्रचलित पुराण है। इस पुराण का सप्ताह वाचन पारायण भी होता है। इसे सभी दर्शनों का सार, निगमकल्पत्रोर्गलितम और विद्वानों का परीक्षा स्थल, विद्यावता भागवते परीक्षा माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें कुल 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। कुछ विद्वान इसे देवी भागवत पुराण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देवी शक्ति का विस्तृत वर्णन है। इसका रचनाकाल 6वीं शताब्दी माना जाता है। 6 नारद बृहन्नारदीय पुराण, इसे महापुराण भी कहा जाता है। इसमें पुराण के 5 लक्षण घटित नहीं होते हैं। इसमें वैष्णवों के उत्सवों और व्रतों का वर्णन है। इसमें 2 खंड है। क पूर्व खंड में 125 अध्याय और ख उत्तर खंड में 82 अध्याय हैं। इसमें 18,000 श्लोक हैं। इसके विषय मोक्ष, धर्म, नक्षत्र एवं कल्प का निरूपण, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, गृह विचार, मंत्र सिद्धि, वर्णाश्रम धर्म, श्राद्ध, प्रायश्चित आदि का वर्णन है। 7 मार्कंडेय पुराण, इसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। इसमें इंद्र, अग्नि, सूर्य आदि वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है। इसके प्रवक्ता मार्कंडेय ऋषि और श्रोता क्रौष्टुकी शिष्य हैं। इसमें 138 अध्याय और 7,000 श्लोक हैं। इसमें गृहस्थ धर्म, श्राद्ध, दिनचर्या, नित्यकर्म, व्रत, उत्सव, अनुसूया की पतिव्रता कथा, योग, दुर्गा महात्म्य आदि विषयों का वर्णन है। 8 अग्निपुराण, इसके प्रवक्ता अग्नि और श्रोता वशिष्ठ हैं। इसी कारण इसे अग्निपुराण कहा जाता है। इसे भारतीय संस्कृति और विद्याओं का महाकोश माना जाता है। इसमें इस समय 383 अध्याय, 11,500 श्लोक हैं। इसमें विष्णु के अवतारों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त शिवलिंग, दुर्गा, गणेश, सूर्य, प्राण प्रतिष्ठा आदि के अतिरिक्त भूगोल, गणित, फलित ज्योतिष, विवाह, मृत्यु, शकुन विद्या, वास्तुविद्या, दिनचर्या, नीतिशास्त्र, युद्ध विद्या, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, छंद, काव्य, व्याकरण, कोश निर्माण आदि नाना विषयों का वर्णन है। 9 भविष्य पुराण, इसमें भविष्य की घटनाओं का वर्णन है। इसमें 2 खंड है। क पूर्वार्ध अध्याय 41 तथा ख उत्तरार्ध अध्याय 171। इसमें कुल 15,000 श्लोक हैं। इसमें कुल 5 पर्व है। क ब्राह्म पर्व, ख विष्णु पर्व, ग शिव पर्व, घ सूर्य पर्व तथा अंग प्रतिष्ठ पर्व। इसमें मुख्यतः ब्राह्मण धर्म, आचार, वर्णाश्रम धर्म आदि विषयों का वर्णन है। इसका रचनाकाल 500 ई से 1200 ई माना जाता है। 10 ब्रह्मवैवर्त पुराण, ये वैष्णव पुराण है। इसमें श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 18,000 श्लोक है और 4 खंड हैं। क ब्रह्म, ख प्रकृति, ग गणेश तथा ख श्री कृष्ण जन्म। 11 लिंग पुराण, इसमें शिव की उपासना का वर्णन है। इसमें शिव के 28 अवतारों की कथाएं दी गई हैं। इसमें 11,000 श्लोक और 163 अध्याय हैं। इसे पूर्व और उत्तर नाम से 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसका रचनाकाल 8वीं-9वीं शताब्दी माना जाता है। ये पुराण भी पुराण के लक्षणों पर खरा नहीं उतरता है। 12 वराह पुराण, इसमें विष्णु के वराह अवतार का वर्णन है। पाताललोक से पृथ्वी का उद्धार करके वराह ने इस पुराण का प्रवचन किया था। इसमें 24,000 श्लोक संप्रति केवल 11,217 अध्याय हैं। 13 स्कंद पुराण, ये पुराण शिव के पुत्र स्कंद कार्तिकेय, सुब्रह्मण्य के नाम पर है। ये सबसे बड़ा पुराण है। इसमें कुल 81,000 श्लोक हैं। इसमें 2 खंड हैं। इसमें 6 संहिताएं हैं। सनत कुमार, सूत, शंकर, वैष्णव, ब्राह्म तथा सौर। सूत संहिता पर माधवाचार्य ने तात्पर्य दीपिका नामक विस्तृत टीका लिखी है। इस संहिता के अंत में 2 गीताएं भी हैं, ब्रह्मगीता अध्याय 12 और सूत गीता अध्याय 8। इस पुराण में 7 खंड हैं। क माहेश्वर, ख वैष्णव, ग ब्रह्म, घ काशी, अग अवती, रेवा च नागर ताप्ती तथा छ प्रभास खंड। काशी खंड में गंगा सहस्रनाम स्तोत्र भी है। इसका रचनाकाल 7वीं शताब्दी है। इसमें भी पुराण के 5 लक्षण का निर्देश नहीं मिलता है। 14 वामन पुराण, इसमें विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है। इसमें 95 अध्याय और 10,000 श्लोक हैं। इसमें 4 संहिताएं हैं। क माहेश्वरी, ख भागवती, ग सौरी तथा ख गानेश्वरी। इसका रचनाकाल 9वीं से 10वीं शताब्दी माना जाता है। 15 कूर्म पुराण, इसमें विष्णु के कूर्म अवतार का वर्णन किया गया है। इसमें 4 संहिताएं हैं। क ब्राह्मी, ख भागवती, ग सौरा तथा ख वैष्णवी। संप्रति केवल ब्राह्मी संहिता ही मिलती है। इसमें 6,000 श्लोक हैं। इसके 2 भाग हैं, जिसमें 51 और 44 अध्याय हैं। इसमें पुराण के 5 लक्षण मिलते हैं। इस पुराण में ईश्वर गीता और व्यास गीता भी है। इसका रचनाकाल 6ठी शताब्दी माना गया है। 16 मत्स्य पुराण,
इसमें पुराण के 5 लक्षण घटित होते हैं। इसमें 291 अध्याय और 14,000 श्लोक हैं। प्राचीन संस्करणों में 19,000 श्लोक मिलते हैं। इसमें जलप्रलय का वर्णन है। इसमें कलियुग के राजाओं की सूची दी गई है। इसका रचनाकाल 3री शताब्दी माना जाता है। 17 गरुड़ पुराण, ये वैष्णव पुराण है। इसके प्रवक्ता विष्णु और श्रोता गरुड़ हैं। गरुड़ ने कश्यप को सुनाया था। इसमें विष्णु पूजा का वर्णन है। इसके 2 खंड हैं, जिसमें पूर्व खंड में 229 और उत्तरखंड में 35 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। इसका पूर्व खंड विश्वकोशात्मक माना जाता है। 18 ब्रह्मांड पुराण, इसमें 109 अध्याय तथा 12,000 श्लोक है। इसमें 4 पाद है, क प्रक्रिया, ख अनुष्ण, ग उपोद्घात तथा ख उपसंहार। इसकी रचना 400-600 मानी जाती है। प्रमुख पुराणों का परिचय। पुराणों में सबसे पुराना विष्णु पुराण ही प्रतीत होता है। उसमें सांप्रदायिक खींचतान और रागद्वेष नहीं है। पुराण के 5 लक्षण भी उस पर ठीक ठीक घटते हैं। उसमें सृष्टि की उत्पत्ति और लय, मनवंतरों, भरतादि खंडों और सूर्यादि लोकों, वेदों की शाखाओं तथा वेद व्यास द्वारा उनके विभाग, सूर्य वंश, चंद्र वंश आदि का वर्णन है। कलि के राजाओं में मगध के मौर्य राजाओं तथा गुप्तवंश के राजाओं तक का उल्लेख है। श्री कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन है, पर बिल्कुल उस रूप में नहीं जिस रूप में भागवत में है। वायु पुराण के 4 पाद हैं, जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति, कल्पों और मनवंतरों, वैदिक ऋषियों की गाथाओं, दक्ष प्रजापति की कन्याओं से भिन्न भिन्न जीवोत्पत्ति, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की वंशावली तथा कलि के राजाओं का प्रायः विष्णु पुराण के अनुसार वर्णन है। मत्स्य पुराण में मनवंतरों और राजवंशावलियों के अतिरिक्त वर्णाश्रम धर्म का बड़े विस्तार के साथ वर्णन है और मत्स्यावतार की पूरी कथा है। इसमें मय आदि असुरों के संहार, मातृलोक, पितृलोक, मूर्ति और मंदिर बनाने की विधि का वर्णन विशेष ढंग का है। श्रीमद्भागवत का प्रचार सबसे अधिक है, क्योंकि उसमें भक्ति के महात्म्य और श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तृत वर्णन है। 9 स्कंधों के भीतर तो जीवब्रह्म की एकता, भक्ति का महत्व, सृष्टि लीला, कपिल देव का जन्म और अपनी माता के प्रति वैष्णव भावानुसार सांख्य शास्त्र का उपदेश, मनवंतर और ऋषिवंशावली, अवतार जिसमें ऋषभदेव का भी प्रसंग है, ध्रुव, वेणु, पृथु, प्रहलाद इत्यादि की कथा, समुद्र मंथन आदि अनेक विषय हैं। पर सबसे बड़ा दशम स्कंद है, जिसमें कृष्ण की लीला का विस्तार से वर्णन है। इसी स्कंद के आधार पर श्रृंगार और भक्तिरस से पूर्ण कृष्णचरित संबंधी संस्कृत और भाषा के अनेक ग्रंथ बने हैं। एकादश स्कंद में यादवों के नाश और 12वें में कलियुग के राजाओं के राजत्व का वर्णन है। भागवत की लेखन शैली अन्य पुराणों से भिन्न है। इसकी भाषा पांडित्यपूर्ण और साहित्य संबंधी चमत्कारों से भरी हुई है। इससे इसकी रचना कुछ पीछे की मानी जाती है। अग्निपुराण एक विलक्षण पुराण है, जिसमें राजवंशावलियों तथा संक्षिप्त कथाओं के अतिरिक्त धर्मशास्त्र, राजनीति, राजधर्म, प्रजाधर्म, आयुर्वेद, व्याकरण, रस, अलंकार, शस्त्र विद्या आदि अनेक विषय हैं। इसमें तंत्र दीक्षा का भी विस्तृत प्रकरण है। कलि के राजाओं की वंशावली विक्रम तक आई है। अवतार प्रसंग भी है। इसी प्रकार और पुराणों में भी कथाएं हैं। विष्णु पुराण के अतिरिक्त और पुराण जो आजकल मिलते हैं, उनके विषय में संदेह होता है कि वे असल पुराणों के न मिलने पर पीछे से न बनाए गए हों। कई एक पुराण तो मतांतरों और संप्रदायों के राग द्वेष से भरे हैं। कोई किसी देवता की प्रधानता स्थापित करता है, कोई किसी देवता की प्रधानता स्थापित करता है, कोई किसी की। ब्रह्मवैवर्त पुराण का जो परिचय मत्स्य पुराण में दिया गया है, उसके अनुसार उसमें रथंतर कल्प और वराह अवतार की कथा होनी चाहिए, पर जो ब्रह्मवैवर्त आजकल मिलता है उसमें ये कथा नहीं है। कृष्ण के वृंदावन के रास से जिन भक्तों की तृप्ति नहीं हुई थी, उनके लिए गोलोक में सदा होने वाले रास का उसमें वर्णन है। आजकल का ये ब्रह्मवैवर्त मुसलमानों के आने के कई 100 वर्ष पीछे का है, क्योंकि इसमें जुलाहा जाति की उत्पत्ति का भी उल्लेख है। मलेच्छाद गोविंद के न्याय जोला जातिर्बभूव 10:121। ब्रह्मपुराण में तीर्थों और उनके महात्म्य का वर्णन बहुत अधिक है। अनंत वासुदेव और पुरुषोत्तम जगन्नाथ महात्म्य तथा और बहुत से ऐसे तीर्थों के महात्म्य लिखे गए हैं जो प्राचीन नहीं कहे जा सकते। पुरुषोत्तम प्रसाद से अवश्य जगन्नाथ जी के विशाल मंदिर की ओर ही इशारा है, जिसे गांगेय वंश के राजा चोलगुन सन 1077 ईस्वी ने बनवाया था। मत्स्य पुराण में दिए हुए लक्षण आजकल के पद्म पुराण में भी पूरे नहीं मिलते हैं। वैष्णव सांप्रदायिकों के द्वेष की इसमें बहुत सी बातें हैं, जैसे पार्षद लक्षण, मायावाद, निंदा, तामस शास्त्र, पुराण वर्णन इत्यादि। वैशेषिक, न्याय, सांख्य और चारवाक, तामस शास्त्र कहे गए हैं और यह भी बताया गया है। इसी प्रकार मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद और अग्नि तामस पुराण कहे गए हैं। सारांश ये कि अधिकांश पुराणों का वर्तमान रूप 1000 वर्ष के भीतर का है।
सबके सब पुराण सांप्रदायिक है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। कई पुराण जैसे विष्णु बहुत कुछ अपने प्राचीन रूप में मिलते हैं, पर उनमें भी सांप्रदायिकों ने बहुत सी बातें बढ़ा दी हैं। पुराणों का काल एवं रचयिता। यद्यपि आजकल जो पुराण मिलते हैं उनमें से अधिकतर पीछे से बने हुए या प्रक्षिप्त विषयों से भरे हुए हैं, तथापि पुराण बहुत प्राचीन काल से प्रचलित थे। बृहदारण्यक उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि गीली लकड़ी से जैसे धुआं अलग अलग निकलता है, वैसे ही महान भूत के निश्वास से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वांगिरस, इतिहास, पुराण विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान और अनुव्याख्यान हुए। छांदोग्य उपनिषद में भी लिखा है कि इतिहास पुराण वेदों में पांचवा वेद है। अत्यंत प्राचीन काल में वेदों के साथ पुराण भी प्रचलित थे, जो यज्ञ आदि के अवसरों पर कहे जाते थे। कई बातें जो पुराण के लक्षणों में है, वेदों में भी है। जैसे पहले असत था और कुछ नहीं था, ये सर्ग या सृष्टि तत्व है। देवासुर संग्राम, उर्वशी पुरूरवा संवाद इतिहास है। महाभारत के आदि पर्व में 1.233 भी अनेक राजाओं के नाम और कुछ विषय गिनाकर कहा गया है कि इनके वृतांत विद्वान सतकवियों द्वारा पुराण में कहे गए हैं। इससे कहा जा सकता है कि महाभारत की रचना काल में भी पुराण थे। मनुस्मृति में भी लिखा है कि पितृकार्यों में वेद, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण आदि सुनाने चाहिए। अब प्रश्न ये होता है कि पुराण है किसके बनाए। शिव पुराण के अंतर्गत रेवा महात्म्य में लिखा है कि 18 पुराणों के वक्ता सत्यवती सुत व्यास हैं। यही बात जन साधारण में प्रचलित है, पर मत्स्य पुराण में स्पष्ट लिखा है कि पहले पुराण एक ही था, उसी से 18 पुराण हुए 53.4। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि वेद व्यास ने एक पुराण संहिता का संकलन किया था। इसके आगे की बात का पता विष्णु पुराण से लगता है। उसमें लिखा है कि व्यास का एक लोमहर्षण नाम का शिष्य था, जो सूती जाति का था। व्यास जी ने अपनी पुराण संहिता उसी के हाथ में दी। लोमहर्षण के 6 शिष्य थे, सुमति, अग्निवचा, मित्रयु, शांशपान, अकृतव्रन और सावर्णी। इनमें से अकृतव्रन, सावर्णी और शांशपान ने लोमहर्षण से पढ़ी हुई पुराण संहिता के आधार पर और एक एक संहिता बनाई। वेद व्यास ने जिस प्रकार मंत्रों का संग्रह कर उनका संहिताओं में विभाग किया, उसी प्रकार पुराण के नाम से चले आते हुए वृत्तों का संग्रह कर पुराण संहिता का संकलन किया। उसी एक संहिता को लेकर सुत के चेलों की 3 और संहिताएं बनाई। इन्हीं संहिताओं के आधार पर 18 पुराण बने होंगे। मत्स्य, विष्णु, ब्रह्मांड आदि सब पुराणों में ब्रह्मपुराण पहला कहा गया है, पर जो ब्रह्मपुराण आजकल प्रचलित है वह कैसा है, ये पहले कहा जा चुका है। जो कुछ हो, ये तो ऊपर लिखे प्रमाण से सिद्ध है कि 18 पुराण वेद व्यास के बनाए नहीं हैं। जो पुराण आजकल मिलते हैं उनमें विष्णु पुराण और ब्रह्मांड पुराण की रचना औरों से प्राचीन जान पड़ती है। विष्णु पुराण में भविष्य राजवंश के अंतर्गत गुप्तवंश के राजाओं तक का उल्लेख है। इससे वो प्रकरण ईसा की 6ठी शताब्दी के पहले का नहीं हो सकता। जावा के आगे जो बाली द्वीप है, वहां के हिंदुओं के पास ब्रह्मांड पुराण मिला है। इन हिंदुओं के पूर्वज ईसा की 5वीं शताब्दी में भारतवर्ष में पूर्व के द्वीपों में जाकर बसे थे। बाली वाले ब्रह्मांड पुराण में भविष्य राजवंश प्रकरण नहीं है, उसमें जन्मेजय के प्रपौत्र दिसीम कृष्ण तक का नाम पाया जाता है। ये बात ध्यान देने की है। इससे प्रकट होता है कि पुराणों में जो भविष्य राजवंश है वो पीछे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ब्रह्मांड पुराण की जो प्राचीन प्रतियां मिलती हैं, देखना चाहिए कि उनमें भूत और वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग कहाँ तक है। भविष्य राजवंश वर्णन के पूर्व उनमें ये श्लोक मिलते हैं। तस्य पुत्रः शतानिको बलवान सत्य विक्रमः ततः सुरत शतानिकम विप्रास्तम यशेचयन पुत्रोश्वेदतो भूत शतानिकस्य वीर्यवान पुत्रो श्वमेदताद्वै जातः परपुरजयः अदिसी कृष्णो धर्मात्मा सांपतोय महायशाः यस्मिन् प्रशासति मही युष्माभिरिदमाहृतम दुरापन दीर्घसत्रम वे त्रीणि दर्शानि पुष्करम वर्षद्वयम् कुरुक्षेत्रे दृश्यद्वत्याद्विजोत्तमाः। अर्थात उनके पुत्र बलवान और सत्यविक्रम शतानिक हुए। पीछे शतानिक के पुत्र को ब्राह्मणों ने अभिषिक्त किया। शतानिक के अश्वमेधदत्त नाम का एक वीर्यवान पुत्र उत्पन्न हुआ। अश्वमेधदत्त के पुत्र परपुरंजय धर्मात्मा अदिसीम कृष्ण है। ये ही महाशय आजकल पृथ्वी का शासन करते हैं। इन्हीं के समय में आप लोगों ने पुष्कर में 3 वर्ष का और दृश्यद्वती के किनारे कुरुक्षेत्र में 2 वर्ष तक का यज्ञ किया है। उक्त अंश से प्रकट है कि आदि ब्रह्मांड पुराण अदिसीम कृष्ण के समय में बना। इसी प्रकार विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण आदि की परीक्षा करने से पता चलता है कि आदि विष्णु पुराण परीक्षित के समय में और आदि मत्स्य पुराण जन्मेजय के प्रपौत्र अदिसीम कृष्ण के समय में संकलित हुआ। पुराण संहिताओं से 18 पुराण बहुत प्राचीन काल में ही बन गए थे, इसका पता लगता है। आपस्तंभ धर्म सूत्र 2, 24, 5 में भविष्य पुराण का प्रमाण इस प्रकार उद्धृत है।
आभूत संप्लवात्ते स्वर्गजितः पुनर्सर्गे बीजीर्था भावतीति भविष्यत पुराणे। यह अवश्य है कि आजकल पुराण अपने आदिम रूप में नहीं मिलते हैं। बहुत से पुराण तो असल पुराणों के न मिलने पर फिर से नए रचे गए हैं, कुछ में बहुत सी बातें जोड़ दी गई हैं। प्रायः सब पुराण शैव, वैष्णव संप्रदाय और सौर संप्रदायों में से किसी न किसी के पोषक हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। विष्णु, रुद्र, सूर्य आदि की उपासना वैदिक काल से ही चली आती थी, फिर धीरे धीरे कुछ लोग किसी एक देवता को प्रधानता देने लगे, कुछ लोग दूसरे को। इस प्रकार महाभारत के पीछे ही संप्रदायों का सूत्रपात हो चला। पुराण संहिताएं उसी समय में बनी, फिर आगे चलकर आदि पुराण बने, जिनका बहुत कुछ अंश आजकल पाए जाने वाले कुछ पुराणों के भीतर है। पुराणों का उद्देश्य पुराने वृत्तों का संग्रह करना, कुछ प्राचीन और कुछ कल्पित कथाओं द्वारा उपदेश देना, देव महिमा तथा तीर्थ महिमा के वर्णन द्वारा जनसाधारण में धर्म बुद्धि स्थिर रखना था। इसी से व्यास ने सूत भाट या कथक के जाति के एक पुरुष को अपनी संकलित आदि पुराण संहिता प्रचार करने के लिए दी। जैन परंपरा में 63 शलाका पुरुष माने गए हैं। पुराणों में इनकी कथाएं तथा धर्म का वर्णन आदि है। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश तथा अन्य देशी भाषाओं में अनेक पुराणों की रचना हुई है। दोनों संप्रदायों का पुराण साहित्य विपुल परिमाण में उपलब्ध है। इनमें भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। जैन धर्म में 24 पुराण तो तीर्थंकरों के नाम पर हैं, और भी बहुत से हैं जिनमें तीर्थंकरों के अलौकिक चरित्र, सब देवताओं से उनकी श्रेष्ठता, जैन धर्म संबंधी तत्वों का विस्तार से वर्णन, फलस्तुति, महात्म्य आदि हैं। अलग पद्म पुराण और हरिवंश अरिष्टनेमी पुराण भी हैं। मुख्य पुराण हैं जिनसेन का आदि पुराण और जिनसेन द्वि का अरिष्टनेमी, हरिवंश पुराण, ऋविसेन का पद्म पुराण और गुणभद्र का उत्तर पुराण। प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में भी ये पुराण उपलब्ध हैं। भारत की संस्कृति, परंपरा, दार्शनिक विचार, भाषा, शैली आदि की दृष्टि से ये पुराण बहुत महत्वपूर्ण है। समस्त आगम ग्रंथों को 4 भागों में बांटा गया है। बौद्ध ग्रंथों में कई पुराणों का उल्लेख नहीं है, पर तिब्बत और नेपाल के बौद्ध 9 पुराण मानते हैं, जिन्हें वे नवधर्म कहते हैं। एक प्रज्ञापारमिता न्याय का ग्रंथ कहना चाहिए। 2 कुंदव्यूह, 3 समाधिराज, 4 लंकावतार रावण का मलयागिरी पर जाना और शाक्यसेन के उपदेश से बोधिज्ञान लाभ करना वर्णित है। 5 तथागत गुह्यक, 6 सद्धर्म पुंडरीक, 7 ललित विस्तृत बुद्ध का चरित्र, 8 सुवर्ण प्रभात लक्ष्मी, सरस्वती, पृथ्वी आदि की कथा और उनका शाक्यसेन का पूजन, 9 दशभूमिश्वर पुराणों में वर्णित विविध विषय। पुराणों के माध्यम से ही आयुर्वेद चिकित्सा के अध्ययन का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया गया। अनेक पुराणों में निःशुल्क चिकित्सालयों की स्थापना से होने वाले लाभों की प्रशंसा की गई है। इससे उस समय चिकित्सा देखभाल के महत्व और उनके प्रति उपलब्ध सुविधाओं का पता चलता है। हम ये जान सकते हैं कि उन दिनों रोगियों को दवा के साथ साथ भोजन भी मुफ्त में दिया जाता था। उन दिनों आयुर्वेद की प्रगति स्थिर थी। आयुर्वेद को वेदों और शास्त्रों के अध्ययन के साथ एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ आप सब हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए, या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।